अच्छा, टुडे वी विल डू अबाउट स्टार्ट अवर लेक्चर अबाउट यूजिंग इट। इट क्या है? ये वैसे तो हर इट इज़ अ गुड कलर, इट इज़ अ गुड कलर। इज़ इट योर्स? इज़ इट योर्स? क्या ये आपका है? तो उसके लिए इज़ इट यूज़ होता है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर द subjects, objects which are non-living. अब क्या है? It is used primarily for the following: to refer to the non-living things. किसके लिए? Non-living things के लिए। जैसे ये it is a pencil, it is a razor, it is a basket. There are वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? Non-living things के लिए। Non-living things. It refers to, ये याद रखिएगा, इट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। नंबर 1 ये हो गया। इज दैट योर न्यू पेन? पेंटिंग, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, होल्ड द बेबी और एल्स इट विल गेट हर्ट। अब यहाँ पे एक और बात है, अब बेबी तो नॉन लिविंग नहीं है ना, लिविंग थिंग है, और उसके लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं कि होल्ड द बेबी पक्का पकड़ना, और एल्स इट विल गेट हर्ट, या फिर वो क्या हो जाएगा? इट विल गेट हर्ट, ये इसको हर्ट हो जाएगा। जैसे एक दफ़ा मैंने अपने मुझे याद है छोटे बेबी को उठाया और वो मेरे से गिर गया, तो कई दफ़ा आप होल्ड नहीं करते उसको अच्छे तरीके से, तो बच्चे जो है वो गिर भी सकते हैं। होल्ड द बेबी और एल्स इट विल गेट हर्ट। तो इट यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? बेबी के लिए। अब क्या है? और अ स्मॉल चाइल्ड, और अ स्मॉल चाइल्ड, या बहुत स्मॉल चाइल्ड के लिए। अब ये याद रखिएगा, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स या फिर स्मॉल चाइल्ड के लिए। जैसे हम कह रहे हैं होल्ड द बेबी फास्ट और इट एल्स इट विल गेट हर्ट। अब टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हेन द जेंडर ऑफ चाइल्ड इज़ नॉट नोन और नॉट इम्पॉर्टेंट, जिसमें अब जेंडर नहीं पता, ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, इसका नहीं पता, और उसके लिए भी हम लोग इट यूज़ कर लेते हैं। होल्ड द बेबी और एल्स इट विल गेट हर्ट। अच्छा, तीसरा क्या है? टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हेन द ग्रुप फॉर्म्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एज इन टू गो टू द हिल्स इज वंडरफुल। अब क्या है? पूरा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए तीसरे नंबर पे ले इट का क्या यूज़ है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। टू गो टू द हिल्स इज़ वंडरफुल। अब यहाँ पे हम यूज़ करें टू गो टू द हिल्स, यहाँ पे टू किसके लिए यूज़ हो रहा है? टू गो टू द हिल्स इज़ वंडरफुल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं टू से इफ़ द ट्रेन विल लीव ऑन टाइम इज़ डिफ़िकल्ट। These can be rewritten by replacing the subject with the pronoun it. It is wonderful to go to the hills. अब हम वैसे तो ज़्यादातर कहते हैं कि to go to the hills is wonderful, यानी पहाड़ों पे जाना तो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इसको किस तरीके से भी कहा जा सकता है? इस तरीके से भी, It is wonderful to go to the hills। तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। या फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से इफ़ द ट्रेन विल लीव ऑन टाइम। यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए ये दो एग्जांपल्स याद रखनी है। टू से इफ़ द ट्रेन विल लीव ऑन टाइम इज़ डिफ़िकल्ट। लीव करने का क्या मतलब होता है? रवाना होना। यहाँ पे लीव को मैं रेस कर देती हूँ। लीव करने का मतलब होता है द ट्रेन विल लीव एट दिस o'clock। या फिर आप कहते हो व्हेन विल यू लीव, आप कितने बजे जाओगे? जाने के लिए हमेशा लीव होता है। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं आप यू आर गोइंग आउटसाइड, ऐसे नहीं, आर यू लीविंग। क्या पूछ रहे हैं? आर यू लीविंग, क्या आप जा रहे हो, यानी वापस जा रहे हो। जाने के लिए नहीं है, बल्कि ये रुखसत होने के लिए। ओके, देन इज इट का एक और यूज़ है, वो भी यहाँ से मैं अब रिमूव नहीं करती, इसको ऐसे करके आपको बताती हूँ। टू रेफर टू समवन और समथिंग सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ अ प्लास्टिक क्रैब। अब किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, to refer to someone or something so that it can be identified। आइडेंटिफाई करने के लिए, FY। चौथा यूज़ क्या है? आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आप कहते हो, मैं पूछती हूँ व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ प्लास्टिक क्रैब, या इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ पेन। या फिर कहते हो व्हाट इज़ दैट, कहते हो व्हाट इज़ दैट, दूर पड़ी हुई चीज़, व्हाट इज़ दैट, इट्स अ प्लास्टिक क्रैब, या इट इज़ अ बॉटल। Really, it looks so real and scary. Now you have understood that how we will do it. Non-living things के लिए, babies के लिए, या फिर group of words के लिए,
कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू गो टू द हिल्स, या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ दिस, तो आप कहेंगे इट इज़ दिस थिंग, या इट लुक्स सो रियल एंड स्केरी. So you will just try to refer to someone or something so that it can be identified. It is referred to non-living things, small babies, group of words and identification के लिए, जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हो. ओके और ये एक्सरसाइज अब आप खुद भी कर सकते हो, बट आई विल हेल्प यू आउट हेयर. यहाँ पे है, लुक एट दिस. ये आपने ख़ुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद मेरी वीडियो आपने लगानी है और उसमें चेक करना है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग.